हेलो एवरीवन। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है जिसका आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने लास्ट जो किया था, ये चैप्टर नंबर हमारा 13 है और इसकी पहली वीडियो में हम काफ़ी सारा चैप्टर को कवर कर चुके हैं। तो आज जहाँ से हम स्टार्ट करे हुए हैं वो है द चैंगपा। अब ये चैंगपा क्या है, और जो हमारा चैप्टर चल रहा था कि वो अपनी जर्नी बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पर गए हैं, कैसे उन्होंने सब कुछ देखा है, किस तरीके के हाउसेस थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये पेज नंबर 124 से है, द चैंगपा। देयर, यहाँ पर आई मीट नामग्याल, मैं नामग्याल से मिला एंड केम टू नो, और मुझे पता चला अबाउट द चैंगपा अ ट्राइब। ये एक ट्राइब है जो कि माउंटेन्स पर रहता है। द चैंगपा ट्राइब हैज ओनली अबाउट 5000 पीपल्स, और इसमें कितने लोग हैं? सिर्फ 5000 लोग हैं। द चैंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड, और ये जो चैंगपास होते हैं ये हमेशा मूव करते रहते हैं अपनी गोट्स एंड शीप के साथ। इट इज फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड, और इन्हें जो जो जरूरत होती है वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर, मतलब इनकी जो बकरियां होती है वही इनका खजाना है, इनके एनिमल्स ही इनका खजाना है। इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स, अगर किसी फैमिली के साथ बहुत सारे एनिमल्स हैं तो उसको बहुत रिच और इम्पोर्टेंट माना जाता है। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फ्रॉम फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, और ये जो बकरियां होती है इन्हीं से ये वर्ल्ड की फेमस जो वूल है पश्मीना उसको बनाते हैं। द चैंगपास ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेस, मतलब ये अपनी बकरियों को और शीप्स को बहुत ठंडे जगह पर लेकर जाते हैं। तो जो बकरियां होती है हैव मोर सॉफ्टर हेयर, तो जितनी ज्यादा वो ठंडी जगह पर रहती है उतने ही उनके हेयर फर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, और यहाँ पर ये बहुत ऊंचाई पर बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में भी रहते हैं। बिकॉज दैट इज वेयर दीज गोट्स कैन लिव, ये बकरियां रह सकती हो। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड, यही उनका जीवन जीने की शैली है। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स, मैं बहुत ही कम सामान अपने साथ लेकर चल रहा था अपनी मोटरसाइकिल पर। बट लेकिन ये चैंगपास है कैरी एवरीथिंग, हाँ सब कुछ लेकर चल रहे हैं। दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस पर और याक पर। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग, और इन्हें सब कुछ पैक करने में सिर्फ 2.5 घंटा लगता है। एंड मूव अहेड, और उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चूजन प्लेस, अपनी जगह देखते हैं और वहां पर टेंट लगाते हैं, लगेज को अनपैक करते हैं और देयर होम्स आर रेडी, और उनका जो घर होता है वो रेडी हो जाता है। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आर होम्स, नामग्याल ने बोला, अपने घर में उसको वेलकम किया। एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप टेंट, उसका जो कोन शेप टेंट था, दे कॉल देयर टेंट रीबो। yak hairs is woven to make stripes wear which is stitched together, जो कि साथ साथ सिले हुए थे, स्ट्राइप उन्होंने बनाई हुई थी। दीज आर स्ट्रॉन्ग थी, वो गर्म थी और उनको प्रोटेक्ट करती थी, जो कि ठंडी ठंडी हवा चलती थी उससे। आई सॉ दैट, मैंने देखा, द स्ट्राइप्स वर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक्स, 9 स्टिक्स से वो टाइटली बंधी हुई थी। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 फीट, मतलब 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा हुआ था, उसमें टेंट को इन्होंने अपने खड़ा किया था, और जो कि जो ग्राउंड था उससे काफी ऊंचा भी था, मतलब उनका टेंट ग्राउंड से भी काफी ऊपर की तरफ था। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड फेमस पश्मीना, जो सबसे बहुत ज्यादा फेमस है वर्ड में पश्मीना वो। चलिए इसको भी पढ़ेंगे बाद में, पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. जैसे ही मैं टेंट में गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इसमें सीधा खड़ा हो सकता हूँ। It was not like my tent, ये मेरे टेंट के जैसा नहीं था। I also saw that the review was as big as a room of my flat in Mumbai. मतलब जो उनका टेंट था वो इतना बड़ा था जितना बड़ा मुंबई में जो मेरा फ्लैट है उसका रूम है। It was held up by 2 wooden poles in the middle. उन्होंने बीच में 2 wooden poles भी लगाए हुए। There was an opening to let out the smoke from the चूल्हा, मतलब जो चूल्हा की स्मोक है बाहर जाने के लिए उन्होंने वो भी बनाया हुआ था। नामग्याल टोल्ड दैट, उन्होंने बताया दैट द डिजाइन ऑफ दिस टेंट इज मोर देन 1000 years ओल्ड, मतलब इस टेंट का जो डिजाइन है वो हजारों साल पुराना है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चैंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब जो चैंगपास थे वो बहुत ज्यादा ठंड से उसको बचाता था।
हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, कितना कोल्ड होगा। इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो जीरो, मतलब जीरो से भी काफी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, -10 हो गया या -5 हो गया। द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। इमेजिन, आपको इमेजिन करना है, इफ यू वर ऑन अ बस, आप बस में है विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, इस स्पीड में बस जा रही है। हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर, आप 1 घंटे में अपने घर से कितनी दूर तक पहुंचेंगे। नियर द रीबू देयर वाज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स, रीबू के पास ही एक जगह थी जहां पर शीप और गोट को रखा जाता था। चैंगपास उसको लेखा बोलते थे। दिस वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विद स्टोन, जो इसकी दीवार थी लेखा की वो स्टोन से बनी हुई थी। ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल, अपने एनिमल पर हर फैमिली एक अलग तरीके का मार्क बनाती थी। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट द एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा, मतलब जो वुमेन और यंग गर्ल्स थी वो एनिमल्स को लेखा से बाहर भेजती थी, लाने का काम, काउंट करने का काम, ये सब करती थी। फॉर द चैंगपास देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, मतलब चैंगपास के लिए जो उनकी एनिमल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। इज एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ, अब आपको ये बताना है कि आपकी लाइफ में क्या कोई एक ऐसे एनिमल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट, कोई पेट हो सकता है, हेल्पर हो सकता है जो फार्मिंग का होता है। लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपको 5 वेज बतानी है कि किस तरीके से ये आपकी आपकी मतलब आपकी लाइफ का पार्ट है। डू गॉट एंड शीप नीड देयर ओन फर एंड वूल, डिस्कस, अब आपको ये डिस्कस करना है कि गोट एंड शीप को अपने फर से वूल बनाने की नीड होती है या नहीं होती, मतलब गोट और वूल को या सारे फर उनसे ले लिए और वूल बना दी, अच्छी सी पश्मीना बना दिया, ये सब बना दिया, उनको नीड भी है या नहीं है। अब आपको पता करना है, यू रीड दैट द चैंगतांग्स द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, आपने ऐसा पढ़ा है। लुक एट द न्यूज़पेपर एंड टीवी, अब आपको न्यूज़पेपर और टीवी देखना है और इंडिया में या अब्रॉड में ऐसी सिटीज को फाइंड आउट करना है जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और वो किस मंथ में आप देखते हैं, ये आपको लिस्ट बनानी है। नाउ टुवर्ड श्रीनगर, अब वहां पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब वो कहाँ कुछ दिन के लिए चैंगपास से वहां से जाते हैं और इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, माई रिटर्न जर्नी वो टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स टाउन, मतलब यहाँ से वो चला जाता है, अब आगे बढ़ता है, विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब जहाँ पर अभी तक वो रह रहा था वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत अच्छी उसकी जर्नी थी। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले, इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने एक डिफरेंट रूट लिया ले से। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर विया कारगिल, और मैं श्रीनगर गया कारगिल होते हुए। आई सो मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज, मैंने बहुत अमेजिंग बिल्डिंग्स और डिफरेंट हाउसेज देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज, मैं श्रीनगर में कुछ दिन रुका। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर, मतलब यहाँ के घर देखकर मैं बहुत खुश था। दे टुक माई हार्ट अवे, सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स, कुछ घर माउंटेन्स पर थे बट कुछ घर वाटर पर थे। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दीज, मैंने बहुत सारी उनकी पिक्चर्स ली। यू कैन सी माई फोटो एल्बम, अब हम उनकी फोटो एल्बम को देखते हैं। हाउसेज ऑफ श्रीनगर, यहाँ पर ये हाउस है। टूरिस्ट हु केम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट, ये हाउस बोट है। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट, 80 फीट तक ये लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक ये चौड़ी होती है। एक इस तरीके के हाउसेज होते हैं। मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन अ डोंगा, जिसको डोंगा बोलते हैं। दीज बोट्स कैन बी सीन इन दल लेक एंड झेलम रिवर में ये दिखाई देती है। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स, यहाँ पर ये घर बने होते हैं। ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेज, कुछ बड़े बड़े हैं वहां पे जो ऊपर छत पे डिजाइन है इस तरीके का बना होता है। दिस इज डिजाइन कॉल खताम बैंड विच हैज अ पैटर्न दैट लुक लाइक अ जिगसॉ पजल, मतलब एक तरीके की पजल की तरह लगता है। कुछ ये हाउसेज हैं कश्मीर में, ये स्टोन से बने हुए हैं, वन ऑन टॉप द अदर एंड कोटेड विद मड, मिट्टी से बनी हुई है। वुड ऑल्सो यूज किया गया है और इस हाउसेज में क्या है, स्लोपिंग रूफ है, इस तरीके की रूफ है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो which come out of the wall. This is called dab. It is beautiful wood pattern होता है. It is wonderful to sit here and enjoy the view. नेक्स्ट आता है इस तरीके का, द ओल्ड हाउसेज यार आर मेड ऑफ स्टोन से बने हुए हैं, ब्रिक्स से बने हुए, लकड़ी से बने हुए हैं. द डोर्स एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्चरीज. तो ये सारा इस तरीके के घर यहाँ पर बने हुए हैं. व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, आई हैड नॉट इमेजिन, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इन वन स्टेट आई वुड सी सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज एंड लाइफस्टाइल, कि एक ही स्टेट में मैं इतने तरीके के घर और लाइफस्टाइल्स को देखूंगा. आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन्स इन ले. मेरा बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था ले में माउंटेन्स पर रहना, एंड अनदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर, और श्रीनगर में पानी पर रहना. आई सॉ हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड इन सूट द क्लाइमेट. और मैंने देखा कि ये इन दोनों जगह के घर किस तरीके से क्लाइमेट को सूट करने वाले थे, मतलब जैसा क्लाइमेट था वहां पर वैसे ही घर बने हुए थे. नाउ रिटर्न जर्नी, अब वो वापस आ रहे हैं. अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन. अब फिर से ये मूव ऑन करने का टाइम था. इन जम्मू आई सॉ हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीन इन मुंबई. जम्मू में मैंने इस तरीके के घर देखे जैसे मुंबई में थे. द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास. These houses are very strong. ये houses बहुत strong थे, but they are not as special as the houses I was lucky to see in Leh and Srinagar. लेकिन ये उतने special houses नहीं थे जैसे कि मैंने लेह और श्रीनगर में देखे थे. After a long journey, एक लंबी जर्नी के बाद, Loner and I were about to reach Mumbai. हम मुंबई पहुंचने वाले थे. My heart felt heavy. मेरा मन भारी हो रहा था. I also feel that my मोटरसाइकिल डिड नॉट वांट टू कम बैक. मेरी मोटरसाइकिल लोनर भी वापस जाना नहीं चाहती थी. आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं खुश था दैट आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मेनी न्यू थिंग्स, कि मैंने नई नई चीजों को एक्सपीरियंस किया और बहुत कुछ नया सीखा. आई हैड ऑल्सो बॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा. और मैं बहुत सारी यादें अपने कैमरा में लेकर आया. एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड. ये अभी एंड नहीं है. नेक्स्ट टाइम विद लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी. जब हम इस सिटी से बोर हो जाएंगे तो हम फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द हाउस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड नीड टू द पीपल एंड नीड ऑफ द पीपल देयर. मतलब जम्मू और कश्मीर में जो घर बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं जैसा कि वहाँ का क्लाइमेट है, और जो जैसे कि लोगों की जरूरत है उसी के हिसाब से वो वहां पर है. आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन द प्लेस वेयर यू लिव. जहाँ पर आप रहते हैं क्या वहां पर भी अलग अलग तरीके के घर बने हुए हैं? अगर हाँ तो आपको उनका रीजन बताना है. नेक्स्ट प्लीज थिंक ऑफ ओन हाउसेज. आपको अपने घर के बारे में सोचना है. इज देयर समथिंग स्पेशल इन इट. क्या उसमें कुछ ऐसा स्पेशल है? लाइक अ स्लोपिंग रूफ. क्या स्लोपिंग रूफ है कि जो जब बहुत ज्यादा रेन होती है तो वो स्लोप से ऐसे गिरती है? और अ कंट्री यार्ड, और प्लेन इस तरीके की छत है जहां पर आप सो सकते हैं या कुछ भी चीज को सुखा सकते हैं सन में, तो उसकी आपको ड्राइंग बनानी है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग योर हाउस. और जो आपका घर बना हुआ है उसमें क्या क्या मटेरियल यूज किया हुआ है? इज इट मड है, ब्रिक है, स्टोन, वुड और सीमेंट, क्या चीज है? अब आपको डिस्कस करना है और लिखना है. लुक एट द पिक्चर. ये वाली जो पिक्चर है, कैन यू सी एनी हाउस इन द पिक्चर. क्या आप इस पिक्चर में घर देख सकते हैं? हाँ यहाँ पर है. ये सब घर ही तो बने हुए हैं. These houses made of stone and mud. ये पत्थर और मिट्टी से बने हुए हैं. Nobody lives here in winter. Winters में यहाँ पर कोई नहीं रहता. In summer, the Bhakarwan people live here when they bring their goats to higher land for grazing. मतलब जब वो अपनी बकरियों को ऊंचाई पर ले जाते हैं घास के खाने के लिए, तो वो यहाँ पर रहते हैं. यहाँ पर वो विंटर्स में नहीं रहते, समर्स में रहते हैं. कैन यू गेस द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ भागवत पीपल एंड द लाइफ ऑफ चैनपास. अब आपको डिफरेंस बताना है यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल में और जो भी आपने पढ़ा है चैनपास के लोगों की लाइफस्टाइल में.
चलिए ये चैप्टर खत्म होता है। वॉट वी हैव लर्न, अब आपने इस चैप्टर के थ्रू क्या सीखा है। यू रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर में, जिस तरीके से घर बने हुए हैं आपने उनके बारे में सीखा है। कुछ हाई माउंटेन्स पर है, कुछ वाटर पर है, कुछ ब्यूटीफुल डिजाइन बने हुए हैं लकड़ी के, स्टोन्स के। सब मोबाइल शेल्टर से छोटे छोटे हैं, दे कैन एवर बी पैक्ड और कैरी टू अनदर प्लेस। इतने छोटे हैं कि 2-2.5 घंटे में पैक करके कैरी कर लेते हैं। अब आपको बताना है हाउ दी शेल्टर शूट द नीड ऑफ द पीपल हु लिव देयर, मतलब ये घर किस तरीके से लोगों के हिसाब से, लोगों की जरूरतों के हिसाब से बने हुए हैं, ये आपने को बताना है। एंड हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज और लिव, जिन घरों में आप रहते हैं उन घरों से ये कितने डिफरेंट है, ये भी आपको बताना है। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, हमेशा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 इससे पहले करा चुकी हूँ। और ये वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल है, ये इतने गर्म होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, लेकिन ये मतलब जो -40 डिग्री तक भी ये टेम्परेचर को आराम से गर्म रख सकते हैं। मतलब अगर आप ये शॉल पहन लेते हैं तो ये बहुत लाइट वेट है, लेकिन जो इनकी गर्मी है वो बहुत ज्यादा है। और ये बहुत फाइन हेयर से बनाए जाते हैं और ये हैंड से बनाए जाते हैं, मशीन से ये नहीं बनाए जाते हैं। जो नॉर्मल शॉल होती है उसी को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। तो सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल है तो उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। होप्सो आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।